का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख दे दो जरूरी सब तो अंग ने, वो है एक सेवा एक सिमरन। जिस दे कोल सेवा अते सिमरन की दात है ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी के अनेकों बचन पढ़ते हैं कि वो खंभ ने जिन्हां दे नाल मनुख हौली हौली परमात्मा तक पहुँच जाता है। एक एक पुरमान सेवा दे परथाए असी पढ़ते हैं कि सेवा करत होए नेह कामी तिसको होत प्राप्त सुआमी। सेवा करन दे नाल मनुख परमात्मा के चरणों के विच कबूल हो जाता है। जो सिमरन की गल चलती अनेकों वचन ने, पर मैं एक वचन कह के अगे चलना। सतगुरु कहेंगे तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। इस सेवा ते सिमरन दो सिख दे जरूरी अंग ने। इन्ना ही सेवा अते सिमरन नूं लै करके जिहदी आपां गल करनी है, भाई तारू सिंह जी इन्हां ने सतगुरां दे बचनां दे उत्ते सिੱਖੀ सिद्धांतां दे उत्ते पहरा देंदियां होया आपां कुर्बान कीता। बाबा बंदा सिंह जी दी बहादुर दी शहादत, उस तो बाद सिख कौम दे उत्ते जिहड़ा है वो बहुत ही संकट भरिया समा आया। इन्हां समियां दे विच सिखां नूं अपना जिहड़ा सी वो घरां नूं त्यागना पै गया। इन्हां समियां दे विच ही ਸਿੰਘਾਂ नूं जिहड़ा है वो बिस्तरे त्याग के घोड़ियां दीयां काठियां दे उत्ते जिहड़े सन आसन लाउणे पै गए। इन्हां समियां दे विच ही ਸਿੰਘਾਂ ने जिहड़ा बदाम वो भुजे छोलियां नूं कह के जिहड़ा सी अपना गुजारा किया। इन्हां समियां दे विच ही प्रशादा ना मिलन करके ਸਿੰਘਾਂ ने जिहड़े ने लंगरां नूं मस्ताना शब्द दे दिता। ये जिन्ने भी खालसाई बोले ने, भाई कान सिंह नाभा ने गुरमत मारतंड दे विच अर्ज के जिक्र किया, ये सारे तकरीबन इन्हां समियां दे विच ਸਿੰਘਾਂ ने बनाए ने। ते मैं बेनती करां, जकरिया खान पंजाब का लाहौर का कह लीए गवर्नर बनता, यदा जोड़ा काल है वो तकरीबन 1727 तो लैके 1745 तक का है। जकरिया खान ने अपने इन समय दे विच सब तो वध सिखां का कतल किया। तकरीबन जकरिया खान ने जिहड़ा वो 10,000 जिहड़े ने उस वेले ਸਿੰਘਾਂ का कतल किया। ये 10,000 अज सानू वेखण नूं गिनती बड़ी घट लगती होगी, पर उस समय 10,000 गिनती कितनी होगी जिस वेले कौम की गिनती केवल तो केवल मुट्ठी भरती है। आखिर जकरिया खान ने जो सारे पासे सिखां का खुरा खोज मिटाउणा शुरू किया, तो अजे भी इनू इउं प्रतीत हुंदा है। इत्थे एक गल होर मैं जिक्र कर दियां, जिस वेले मस्से रंगड़ का सिर गुरु दे सिख जिहड़े ने गुरु दे लाडले इथों वढ़ के बीकानेर दे जंगलों के विच लैके जिहड़ा जकरिया खान एक कलपिया, ये दुखी होया, कहन लगा इन्नी सख्ती होने के बावजूद, इन्ना कुछ जिहड़ा वो प्रबंध होने के बावजूद भी जिहड़ा वो एक जरूरी जिहड़ा एक जिम्मेवार अहलकार का एक जिम्मेवार जिहड़ा मुख आपां उत्थे प्रबंधक लाया सी, उहदा सिर जिहड़ा सिंह शरेआम वढ़ के लै जाते हैं। यदा मतलब ये किते ना किते अजे लुके हुए हैं। तो भाई रतन सिंह भंगू हुणा ने प्राचीन पंथ प्रकाश दे विच बड़ी सोहनी गल लिखी है। कहन लगे फिर जकरिया खान ने जिहड़ा है वो दुष्टां दी एक सभा बुलाई है, एक गदारां दी मीटिंग की। उस मीटिंग दे विच जकरिया खान ने जिहड़े ने वो कुछ सवाल कीते ने। कहन लगा मैनूं समझ नहीं आउंदी, इन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं मैं किसे जोगा नहीं छड्डिया, खाण जोगा पकवान नहीं छड्डिया, गुरुद्वारियां दे विच चढ़ावे नहीं छड्डे, कोई चढ़त नहीं छड्डी, घर बार नहीं छड्डिया, पैली बन्ना नहीं इन्हां दे कोल छड्डिया। मैनूं समझ नहीं आउंदी कि ये सिख अजे भी जिउंदे ते जिउंदे किस तरह ने। ये बड़ा कलपिया होया सी। कहन लगा जे ये कुछ खा पी के फुल पत्ते फल खा के जी भी सकते होवणगे जंगलों के विच रह के, तो वो शरीर जिहड़ा साडे नाल जंग करन दे लई योगा नहीं हो सकदा। इन्हां नूं खुराक पहुँचदी ते पहुँचदी कित्थों है।
याद रखियो सिख कौम के विच जिथे जरनैल बड़े हुए ने, माफ़ करना, उत्थे गद्दार भी बड़े बड़े हुए ने। इत्थे एक जंडियाले गुरु का गद्दार बैठा, इहदा नाम है हरभगत निरंजनिया। ये जिहड़ा भाई हंडाल की अंश दे विचों है, भाई हंडाल गुरु अमरदास महाराज जी का सिख होया है। ये हरभगत निरंजनिया जिहड़ा वो इत्थे अपनी गद्दारी के जुड़े कुछ अंश सामने रखता है। करम सिंह हिस्टोरीयन ने एक बड़ी सोहनी गल लिखी, कह लगे उन्हां समयां दे विच जिहड़े सिख ने ये दो तरह के सानूं मिलते सन, एक मिल वरतनीय सिख, एक ना मिल वरतनीय सिख। जिहड़े मिल वरतनीय सिख सन ये रहिंदे ते सूबे दे विच सन, रहिंदे ते अपने घरां दे विच सन। इन्हां ने अपनी खेतीबाड़ी भी करनी, मेहनत मजदूरी भी करनी, मेहनत मजदूरी करके जिहड़ा अपना पेट भी पालना, सरकारे दरबारे दे विच टैक्स भी बचाउणा, ते कुछ जिहड़ा इन्हां दे कोल नफा होना, कुछ बचिया कुचिया उन्हां दे नाल इह सिखां दी जिहड़ी सेवा करदे सन। ये मिल वरतनीय सिख सन। ना मिल वरतनीय वो सिख सन जिन्हां ने केवल ते केवल बागी होके हिंदुस्तान दी या कौम दी आज़ादी दे लई आपा कुर्बान करन दी सौं खाधी सी। ते ये जिहड़े थां थां दे उत्ते जंगलां दे विच घोड़ियां दीयां काठियां दे उत्ते रहिंदे ने। हुण जिस वेले जकरिया खान ने इन्नियां गल्लां कीतियां ते इत्थे हरभगत निरंजनिया बोलदा है, फिर कहन लगा, खान बहादुर तेरे राज दे विच अजे भी इहो जिहे कुछ सिख ने, अजे भी इहो जिहे कुछ सिख ने जिहड़े इन्हां दे कोल जिहड़ा रोटी पानी पहुँचाउंदे ने। उन्हां सिखां दा हाल की है? कहन लगा, ये कुछ सिख वो ने जिहड़े खेती करते ने, हाला करके तेनू कर टैक्स भी देंदे ने, ते बचिया खुचिया जिहड़ा है वो आप घट छक के बाकी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पहुँचा देंदे ने। इन्हां दे विचों कई मजदूरी करते ने। कहन लगे वो मजदूरी करदे होया वान वट के हथ तक हस जाते ने, पर उस मेहनत के पैसों के नाल ये जिहड़ी ਸਿੰਘਾਂ दी सेवा पए करते हैं। जकरिया खान कह लगा, जिहड़े इहो जिहे सिख ने मैं इन्हां दा खुरा खोज मिटा देवांगा, जे तुहानूं किसी की जानकारी है तो मैनूं दसो। ते इतिहास लिखते हैं, कहन लगे कि उस तो बाद ये हरभगत निरंजनी ने कहा, हजूर तुहाडे नेड़े ही अमृतसर की धरती के उत्ते पूले नाम का एक नगर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ नाम का नौजवान तकरीबन 25 साल ਇਹਦੀ उम्र है, पर जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ है। बाप ਇਹਦਾ बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ चढ़ाई कर गया। केवल ਤੇ केवल एक माँ, एक ਇਹਦੀ छोटी भैन, ये 3 जाने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਵਸਤਰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, पर जिहड़े चंगे वस्त्र ने जां मेहनत करके ये ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जंगलों के विच दे आउंदे ने। आप ये बहुत थोड़ा छक के जीवन का गुजारा करते हैं। बाकी जिहड़ा पकवान है कच्चा या पक्का ये जंगलों के विच दे आउंदे ने। हजूर जे तारू सिंह वर्गियां नूं फड़ के मौत के घाट उतार दिता जाए तो जंगलों के विच रहण वाले जिहड़े ਸਿੰਘ ने ये भुखे अपने आप ही खत्म हो जाणगे। जकरिया खान ने जो ये गल सुनी, उन्हें एक गल बड़ी सोहनी कही सी। कहन लगा, मैं हट गया इन्हां नूं मार मार के, ये मरे नहीं। मैं इन्हां नूं कई तरीकों के नाल खत्म कर करके हट गया, ये मरे नहीं। मैनूं इउं प्रतीत हुंदा इन्हां नूं रब ही मारे ते ये मुक्कने ने, ये साडे कोलों नहीं कदी भी मुक्कणगे। आखिर फिर भी जिहड़ा जकरिया खान ने भाई तारू सिंह जी की गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिते। सिपाही जिहड़े ने वो भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार करना आ गए। इधरले पासे भाई तारू सिंह का जीवन आप थोड़ा जिहा देख लीए। भाई तारू सिंह नूं बचपन दे विच पिता चढ़ाई कर गया। भैन अते भरावां नूं मां ने बड़ियां रीझां दे नाल पालिया। जिथे मां ने कोशिश की चंगी तो चंगी खुराक दे सकां, उत्थे मां ने एक जिहड़ा सी जरूरी अंग बाणी का हिस्सा भी भैन ते भरावां नूं जरूर बनाया। भाई तारू सिंह दे अंदर जिहड़ी वो बाणी की जुरत, इतिहास दीयां साखियां मां ने कुट कुट के भरियां ने। जिस वेले भाई तारू सिंह जवानी की दहलीज ते आया, इन्हां नूं पता लगा कि सिंह जिहड़े ने वो जंगलों के विच रह के कौम की आज़ादी के लिए जिहड़े ने वो आपा कुर्बान कर रहे ने। कहन लगे, भाई तारू सिंह ने एक दिन अपनी मां नूं कहा कि मां
ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, पेट भर के प्रशादा छक लैने आ। गर्म जिहड़े ने वो सर्दियां च बस्तर पा लैने आ, गर्मियां च ठंडे बस्तर पा लैने आ। ते माँ वो साडे जिहड़े वीर जिहड़े साडी खातर जंगलां च रह रहे ने, वो किहदे आसरे ने। मेरा चित्त करदा है कि आपां घर दे विच थोड़ी बहुता प्रशादा छक के थोड़ी बहुती रोटी खा के गुजारा कर लईए। जिहड़ा बाकी बचिया पकवान है, माँ मेरा चित्त करता है कि मैं गुरु के ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ छका के उन्हां दी सेवा कराया करूं। माँ असीं ते जिहड़ा है वो सियाल दे विच एक घर दे विच बह के लकड़ दी अग भी सेक लवांगे, मुੱਢ भी सेक लवांगे। जिहड़े बस्तर साडे कोल गर्म ने, मेरा दिल करदा है सियाल दे विच उन्हां नूं मैं बस्तर दे आवां। ते माँ ने एक गल कही, कह लगी तारू सिया पुत मैं बहुत खुश हाँ, तेरा पिता नहीं सी सिर ते मेरे सिर ते एक जिम्मेवारी सी अपने बच्चों नूं पालन दी, दूजी जिम्मेवारी सी गुरु कलगीधर पातशाह जी दे ये जिहड़े लाडले ने इन्हां नूं सिੱਖੀ सिद्धांतां दे विच परपक्क करन दी। अज तेरियां गल्लां सुन के मैनूं इउं प्रतीत हुंदा कि मैं इहदे विच कामयाब हो गई। अज मैनूं प्रतीत हुंदा है कि मैं तेनूं सिੱਖੀ दी गुरती देण दे विच कामयाब हो गई। पुत्र तू ਸਿੰਘਾਂ दी सेवा रज के कर। बाणी ते बाणी दा इह धारनी गुरु दा सिख भाई तारू सिंह इतिहासकार लिखदे ने कि इन्हां दे घर दे विच चुल्हा बलदा ते भाई तारू सिंह ने सो छोटी जी हांडी दे विच दाल धरनी। माता ने भैन ने जिहड़े ने उह प्रशादे पकाउणे ते जदों मूँह हनेरा आउणा दिन समा वेख के इन्हां ने भैन भरावां ने जंगलों के विच जाके ਸਿੰਘਾਂ नूं प्रशादा छका आउणा। जे वेखना जे कोई ਸਿੰਘ फट्टड़ है, घर दे विचों हल्दी तेल गर्म करके लै जाना, उन्हां दी मलम पट्टी का इलाज कर देना। जे देखना किसी नूं दुध की लोड़ है, उन्हां नूं दुध मलाई दे के जिन्ना भी सरदा बनदा वो दे के उन्हां दी सेवा करनी। सियाल दे विच बस्तर गर्म देने, गर्मियां दे विच ठंडे बस्तर दे के सेवा करनी। याद रखियो ये गुरु के सिखा की सेवा करता सी। उन्हां दे मुख तो गुरु साहब आप ही बचन कढ़ाउंदे सन। जदों भाई तारू सिंह ने जाना ते खालसे ने अगों इक्को गल कहनी, तारू सिया तेरी सिखी केसां सवासां नाल निभ जावे। तारू सिया गुरु कलगीधर तेरे ते रहमत करे। ते वो बाणी ते बाणी दा धारनी है, तू गुरु के बचना आशे दे अनुसार अपना जिहड़ा जीवन वो बसर कर जावे। भाई तारू सिंह अपना जीवन का निर्वाह इदा करता। ये नगर का भी बड़ा हरमन प्यारा बन गया। इन्ने चिर नूं जिहड़े ने वो लाहौर तो सिपाही आए ते प्राचीन पंथ प्रकाश का करता लिखता है। कई होर डॉक्टर गंडा सिंह आदक ने भी ये गल का जिक्र किया है। कह लगे चलते हुए जिहड़ी हांडी की दाल सी ये वड्डी देग का रूप धारण कर गई। जिहड़े तवे ते प्रशादे पकते सन ये अज लोह का रूप धारण करके जिहड़ी एक छोटी जी एक टोरी दे विच जां एक छोटी जी टोकरी च प्रशादे जाते सन, एक डल का रूप धारण करके भाई तारू सिंह ਸਿੰਘਾਂ की सेवा पिया करता है। इन्ना चिर नूं सिपाही आए, घर दे विच प्रशादा तैयार हो रहा है। आन के भाई तारू सिंह जी की माता मत्थे लगे, कह लगे माँ तारू सिंह कित्थे है। कह लगे वो ਸਿੰਘਾਂ की सेवा नूं गया है, दसो। कह लगे उसकी गिरफ्तारी के आर्डर आए ने, असीं उन्हां नूं गिरफ्तार करना है। माँ कह लगी पुत्र उसका कसूर की है। कह लगे आ तेरे घर दे विच उबलदियां होईयां दालां ते लोहां ते पकदे हुए प्रशादे, इहो कसूर है तेरे पुत्र दा, इहदे तो वध होर कुछ नहीं। देखो माँ का जिक्र, देखो माँ ने क्या कह लगी कोई गल नहीं, मेरे पुत्र नूं तुसीं गिरफ्तार करके लैके जाना, लै जाओ। तुसीं दूरों चल के आए जे, मैनूं दसो गर्मी दे नाल तुहाडे संग सुक गए होणगे, पीण नूं पानी देआं जां भुख लगी है छकण नूं प्रशादा दे देवां। जिस वेले एक अहलकार गिरफ्तार करन आ रहा है, माँ अगों प्रशादा पुछदी पई है। अहलकारां दी जिहड़ी सी आवाज़ धीमी पै गई। कहण लगे माँ असी बेवस हाँ, इउं प्रतीत होया घर दे विच जिवें अपनी माँ रोटी पानी पुछदी है। माँ तेरे पुत्र नूं ते तेरी धी नूं असीं गिरफ्तार करके खड़ना। आखिर इन्ना चिर नूं भाई तारू सिंह जी आ गए। पिंड वाले जिहड़े ने वो सारे इकत्तर होए। जिस वेले इकत्तर होए कुछ विद्वानां दी मत है भैन नूं भी जिहड़ा सी वो गिरफ्तार किया गया, पर नगर वालियां ने जिहड़ा सी माया दे के कुछ पैसा धेला दे के भैन नूं छुड़वा लिया गया।
भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ्तार किया। इस नगर दे विच सलाह भी हुई, कुछ ने एक बाहर जिक्र का नगरां का भी जिक्र किया कि संगतां ने जो उस नगर के लोगों ने कहा कि तारू सिंह ये किन्ने के सिपाही ने, इन्हां दा मुकाबला करके इन्हां नूं मौत के घाट उतार देने, तेनों छुड़वा लेने। पर भाई तारू सिंह ने क्या कहन कि नहीं, याद रखियो बड़े जन्मां दे बाद शहीदी की दात मिलती है। सिक्खी तो हरेक नूं हो सकता है मिल जाए, पर शहीदी की दात हरेक नूं नहीं मिलती। जे गुरु कलगीधर पातशाह जी कृपा कर लगे ने तो मैनू अपने जिहड़े ने उस सिੱਖੀ सिद्धांतां दे खरा उतरन दिओ। तो मेरे कारण मगर पिंड नूं पीड़ दिता जाएगा, इस करके मैनू गिरफ्तारी देण दे, तुसीं इदां दा कुछ नहीं करना। भाई तारू सिंह जी की गिरफ्तारी हुई। जिस वेले घरों तुरन लगे ना तो माँ ने रुक के एक गल कही सी, कहन लगी पुत तारू सिया, मैं बचपन दे विच ही तेनू जिहड़ा वो सिੱਖੀ दी गुरती दे दे के पालिया। मैं जिथे तेनू दुध मक्खना दे नाल पालिया पुत्र, उत्थे तेरे केसां नूं भी दही दे नाल धो धो के पालिया। इस गल का तेनू भी पता है कि तेरे बाप का तेरे सिर के उत्ते साया नहीं, परिवार दे विच कमाउण वाला तेरे तो बिना होर कोई नहीं। पर एक गल पुत याद रखी, तेरे तो बिना मैं लोगों के घर दे विच नौकरानी बन के काम कर लांगी, तेरे तो बिना मैं घर के लोगों के घरां दे भांडे मांज के गोहा कूड़ा करके गुजारा कर लांगी। पर मैं सिर जिहड़ा वो मान दे नाल उच्चा चुकना चाहुंदी आ पुत, जिहड़ियां रीझां दे नाल मैं तेरे केसां नूं पालिया, जिहड़ियां रीझां दे नाल मैं तैनूं पालिया, मैनूं इह तां खबर आवे कि तारू सिंह शहीद हो गया, वेखी ये खबर ना कदी दे देवी कि तारू सिंह सिੱਖੀ तो मुनकर होकर घर नूं वापस आ गया। पुत मैं तेरी शहादत की खबर सुन के जिहड़ी है वो खुशी दे नाल अपना जीवन बतीत कर लवांगी, पर मेरा लक टुट जाएगा जे तू गुरु की सिੱਖੀ नूं दाग ला के आ गया। मेरे को ये दाग, ये जिहड़ा कलंक सारी उम्र नहीं हो झल्लिया जाना। भाई तारू सिंह ने कहा सी कि माँ गुरु रहमत करे, मैं सिੱਖੀ केसां सुआसां दे नाल निभावांगा। माँ तो बाद भैन आई, भैन ने गल वकड़ी दे विच लिया, एक गल कही, कहण के वीरिया ਧੀਆਂ ਨੂੰ बड़े ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ अपने बाबल के सिर ते हुंदे ने। मेरा बाबल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ चढ़ाई कर गया, मैं सारियां आसां तेरे ते ला दित्तियां, अज सारियां आसां मैं तेरे तो कुर्बान करके एक गल कहनी आ कि मैं अपने जीवन नूं दाग नहीं लगन देवांगी। मैं वादा करदी आ वीर, एक तू वादा कर, तू गुरु की ਸਿੱਖੀ नूं दाग ना लगन देवी। मैं अपने सहुरे घर दे विच तेरे खून की मेहंदी ला के ते चली जावांगी, पर मैनूं किते ये खबर ना मिल जाए कि ये वो भैन है जिहदा भरा ਸਿੱਖੀ तो मुनकर होकर घर नूं वापस आ गया। माँ ने कहा जालमा ने पता है बड़े तसीहे देने ने, जालमा ने बड़े लालच देने ने, डरावे देने ने। माँ ते भैन ने कहा पुत वेखी किते इन्हां लालच डरावियां दे विच आके ਸਿੱਖੀ तो मुनकर होके ना आ जावी। माँ ने जान लग्या, भैन ने जान लग्या नहीं असीसां दे के अपने घर दे उत्तों भाई तारू सिंह नूं तोड़िया। भाई सिंह की गिरफ्तारी हुई, सारा नगर खलोता होया। भाई साहब ने मना कर दिता सी, किसी ने कोई जिहड़ा सी वो इहो जिहा हीया ना कीता। आखिर गिरफ्तार करके भाई तारू सिंह जी नूं लाहौर जिहड़ा लै गया। इत्थे इन्हां नूं कुछ समय वास्ते कैद खाने दे विच भी रखिया गया। कई तरह के डर, कई तरह के तसीहे, कई तरह के लालच भी दिते गए, पर भाई तारू सिंह जी डोले ना अडोल रहे। आखिर एक दिन जकरिया खां ने अपनी कचहरी दे विच बुलाया। याद रखियो भाई तारू सिंह की उम्र 25 साल की है, पर जवानी दे विच इन्हां दा जन्म तकरीबन 1720 का है, शहादत 1745 की, 25 साल की उम्र बनती है। जवानी जिहड़ी वो रज के इन्हां दे सुहप्पन रज के है, सुहप्पन दे नाल गुरु के शब्द की लाली दे नाल मुखड़ा दग दग पिया करता है। जकरिया खां ने बुला के क्या तारू सिया वेख खुदा ने तेनू कितना सोहना शरीर दिता होया है, तेनू जवानी दिती हुई है, क्यों सिੱਖੀ दे बदले, क्यों अपनी अड़ी दे बदले जी अपनी जान गवाउणा पिया है। मैं तेरी जान बख्शी कर देना, मैं तेरी जान बख्शी कर देना। तू कहें तो कई जगीरां तेरे नां ते ला देवां, तू कहें तो तेनू पिंडां दे पिंड दे देवां,
तू कहीं जिस भी पठान की बच्ची के उत्ते हथ रखे मैं वो तेरा निकाह करा देवां, दो शर्तां जिहड़ियां उन्हां दे विचों एक मन ला। वो किहड़ियां ने? कहण लगा जां ते जिहड़ा सिੱਖੀ तो मुनकर हो जा ते जां जिहड़ा वो मुसलमान धर्म नूं दीन ईमान नूं कबूल करदा। भाई तारू सिंह दे अंदर जज्बा सिੱਖੀ नूं इन्ना लैके भरिया होया सी। भाई तारू सिंह ने कहा कि जकरिया खान जे तू मेरे ते रहम करना चाहुंदा है ना, जे तेरा रहम दिल है, एक मेरे ते कृपा कर। जकरिया खान थोड़ा जिहा नरम होया कि शायद तारू सिंह कोई ऑप्शन दे देवे मैनू ये सिੱਖੀ तो उल्ट जो आंदी। कहन लगा बोल की करा। भाई तारू सिंह ने कहा एक रहमत करके मैनू शहादत का जामा दे दे, मैं तेरे लालच दे विच आउण तो बजाए मैं अपने गुरु के लालां दे चरनां दे विच जाना चाहुंदा। कह लगे मैनू ये तेरे राज भाग की तेरी उम्रां की लोड़ नहीं, जे तू इस्लाम नूं कबूल करन दी गल करदा है, तेरा मत है, तैनूं परवान है, मैनू एक गल दस कि इहदे विच मौत नहीं आवेगी। जकरिया खान कहन लगा मौत तो आवेगी। तारू सिंह जी ने कहा, कह लगे जे जे कौम नूं छड्ड के जे मत्थे ते कलंक ला के भी इस्लाम दे विच जाके भी मरना है तो मैं अणख दे नाल जिहड़ा है उस सिੱਖੀ तो आपा कुरबान देन दे विच शहादत दे विच मान रखदा। याद रखी जकरिया खान तेरे डरावे, सुनियो याद रखी जकरिया खान तेरे डरावे तेरे लालच ये मैनू सिੱਖੀ तो नहीं डुला सकते। मैं गुरु के चरणों के विच अरदास की है, भरोसे दे नाल आना कि मेरी सिੱਖੀ केसां सुआसां दे नाल मिलेगी। जो आ गल हुई ना ये इस पॉइंट से जो इन्होंने कहा कि सिੱਖੀ केसां सुआसां दे नाल मिलेगी। जकरिया खान खिजिया कह लगा जेड़े तेनू केसां दे नाल प्यार है ना, याद रखी इहो केस तेरे छित्र मार मार के झाड़ देवांगा मैं। इनू प्रचीर पंथ प्रकाश दे विच रतन सिंह भंगू ने खास करके एडिट किया। कह लगे जेड़े वालां दा जेड़े केसां दा तू मान करदा है ना, इनू मैं अपने छित्र दे नाल झाड़ देवांगा। भाई तारू सिंह ने कहा सी, कह लगा जकरिया खान तेरी इन्नी जुरत नहीं मेरे केसां नूं हथ पा सके, जुत्ती की गल करके कहना है तो मैं भरोसा करके गुरु ते कहना तेनू खालसा जुत्ती की नोक ते ला के लैके जावेगा। जकरिया खान खिजिया कहन लगा नाइयां नूं बुलाओ। कह लगा जिहड़ा तारू सिंह अपने केसां दा इन्ना मान करदा है, जिहड़े वालां दा इन्ना मान करदा है, इहदे वाल ही कट देने ने, मैं इहदे केस ही नहीं रहन देने, ये अपने आप ही सिੱਖੀ तो मुनकर हो जाएगा। ते उत्थे नाइयां नूं बुलाया गया। मैं इत्थे एक बेनती करा, कुछ साडे विद्वान ये गल कह देंदे ने, देखो जी केस कतल नहीं कीते गए, नाइयां नूं नहीं बुलाया। मैं एक बेनती करा, असीं सीधी खोपरी तक पहुँच जाने आ। साडे नालों वध साडा इतिहास, साडे नालों साडी जिहड़ी भावना वो दुश्मनों नूं ज़्यादा ही पता सी। उन्हां नूं पता सी कि ये हरमंदर साहिब दे सरोवर इशनान करके जिउंदे मरदे भी जिउंदे हुंदे ने। उन्हां नूं पता सी इन्हां नूं केस किन्ने क प्यारे ने। इत्थे मैं अरदास दा बंद पढ़ देवां। असीं तीसरा बंद अरदास दे विच पढ़दे हां कि जिन्हां दा अर्थ है बहुवचन, जिन्ने भी होए, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां। इहदा भाव कली भाई तारू सिंह की खोपरी नहीं लसी, होर भी अनेकां दी खोपरियां लाइयां गईयां होणगियां, पर इतिहास ना सानूं कोई बहुता मिलन करके केवल भाई तारू सिंह जी का जिहड़ा कोई इतिहास साडे सामने है, क्योंकि बहुवचन पंथ ने लिखिया है, बहुवचन रूप दे विच ये शब्द है। हो सकदा अनेकां सिखां नूं इहो जिहे तसीहे दिते गए होण। खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। अगे एक शब्द पढ़ते हैं जी, सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभाई। केसां ते सुआसां का की संबंध है? देखो जिवें शरीर नूं जारी रखण वास्ते, शरीर जिउंदे रहण वास्ते सुआसां की जरूरत है, इसे तरह गुरु कलगीधर की सिੱਖੀ दे लई केसां की जरूरत है। जिवें सुआसां तो बिना शरीर मुर्दा है, जिहदे कोल केसां दी दात नहीं वो सिख भी मुर्दा है, वो सिख ही नहीं। सानूं एक रहत दे विच प्रथम रहत दे उत्ते सतगुरां ने केसां दी महत्ता दसी है। सो रौ विचार जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल चराए गए, गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभाई, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। उत्थे खालसा शब्द है क्योंकि ये सारे वो खालसे ने जिन्होंने आपा ते गुरु तो कुर्बान कर दिता, पर सिੱਖੀ दे उत्ते आँच ना आउण दित्ती।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ने ये गल कही कि तेरे मेरे ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ने केस ने इन्हां नूं जुत्ती दे नाल झाड़ देवांगा, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ खिजया। इन्हें जरा सी नाइयां नूं बुलाया, नाई आए, इन्हां ने भाई तारू सिंह दे केसां नूं जिहड़ा सी ओह कतल करन दा यतन कीता, पर इन्हां दे कोल ओह केस कट्टे ना गए। देखो मैं आरंभ च बेनती की, असीं जे ये गल सीधी टप जावांगे ना कि भाई तारू सिंह दा खोपर लथिया, कई बार साडे इतिहासकार जां साडे आउण वाले जिहड़े नवीन विद्वान ने इस गल तो झिझकदे ने। ये करामात है। जे तुसीं केसां कतल की गल ना करोगे तो ਜ਼ਕਰੀਆ खान के सिर च जो जुत्ती पैंदी है वो मसला हल किवें तुसीं अजमत तो बिना प्रूफ कर दोगे? वो भी तो करामात ही है ना। कोई इलाज काम नहीं कर रहा, ਜ਼ਕਰੀਆ खान के सिर च जुत्ती पैंदी है, वह बन टुटदा है। इत्थे नाई आए, उन्होंने केसां दे उत्ते कैंची चलाउंदा हीआ कीता, कैंचियां खुंडियां हो गईयां, कैंचियां ने केस ना कट सके। कुछ विद्वान ये लिखते हैं कि उन्हों का इन्ना जरूरत ना पई कि वह भाई तारू सिंह जी के केसां नूं हथ भी पा सकन। गल कादी ਜ਼ਕਰੀਆ खान ने पहली कोशिश ये की कि भाई तारू सिंह जी के केस कतल कर दिते जान, पर वो नहीं होए। दूसरी गल कही, कह लगे जी ये केस नहीं कट्टे जाते, ਜਿਹੜੇ केसां दे उत्ते ਜਿਹੜੇ केस ਜਿਹੜੇ खोपरी दे उत्ते ने मैं वो खोपरी ही उतार देवांगा। इन्हें फिर मोची नूं बुलाया, मोची नूं बुला के ते मोची ने ये गल कही, कह लगे ये केसां समेत नूं खोपरी नूं उतार दिओ। उत्थे पंत प्रकाश ने बड़ी सोहनी गल लिखी, कह लगे मोची ने रंबी नूं तिखियां करके लिआंदा, भाई तारू सिंह जी दे मत्थे दे उत्ते रख के थौड़े दे नाल सੱਟ मारी ते एक पासे सज्जे तो खब्बे पासे नूं चीरदा होया कंन दे पिछे गिच्ची दे मगर उस रंबी नूं लै गया। इस तरीके दे नाल फिर खब्बे तो सज्जे पासे नूं करके केसां तो पकड़ के खोपड़ी नूं परे सुੱਟ दिता गया। भाई तारू सिंह जी के मुख के उत्ते केवल ते केवल गुरु कलगीधर गुरु नानक साहिब जी की अमृत बाणी जपजी साहिब का पाठ पिया चलता है। याद रखियो, जिन्होंने साडियां तस्वीरां बनाईयां वो पूर्ण तौर पर इंसाफ ना कर सके। तस्वीर असीं दो चार तुबके लहू दे देखते हैं, पर जो खोपरी उतारी जा रही सी, भाई तारू सिंह का सारा शरीर ही खून के नाल भिज गया। दारा सारा तन खून के नाल इउं भिजिया सी जिवें भाई तारू सिंह जी उन्होंने खून के नाल इशनान किया हो। भाई तारू सिंह जी का खोपर उतार दिता गया। सिख ने जिहड़ी सी वो रत्ता भर भी सी ना कीती। ये सारा साका नखास चौंक लाहौर दे विच गुजरिया। जिस वेले भाई तारू सिंह जी का खोपर उतार दिता गया, एक कुदरत का बड़ा सोहना निजम है। जो मनुख नूं सੱਟ लगती है, जिहड़ी सੱਟ उहदी ये बर्दाश्त की हद तो बाहर होंदी है, वो सੱਟ उस मनुख नूं जिहड़ी कुदरती निजम है बेहोश कर जाती है। मनुख किते आउंदे जांदे कोई इहो जी घटना वापर जाए, वो मनुख बेहोश हो जाता है। पर तुसीं कुर्बान जाओ अपने इतिहास के उत्तों, भाई तारू सिंह बेहोश नहीं होया। पता नहीं की गुरु की अजमत सी, की करामात सी, वो सारी दर्द जिहड़ी सी भाई तारू सिंह ने जपजी साहिब की करामात दे नाल मैं कह देवां वो खत्म करके रख दी। भाई तारू सिंह जी का खोपर उतार दिता गया। फिर इन्हां नूं जिहड़ा वो कैद खाने दे विच पा दिता गया। इन्ना चिर नूं समा पा के ਜ਼ਕਰੀਆ खान नूं एक मुश्किल बन गई। वो मुश्किल सी इहनूं पेशाब का बन पै गया। ये जो बन पिया, ये हुण कुदरती निजम है, ये मनुख नूं बार बार जाना पैंदा है। बन पैण दे नाल इहदे पेट दे विच सूल उत्थे दर्द बड़ी होवे, बड़ा तड़फे। इन्हें वैद्यां नूं बुलाया, हकीमां नूं बुलाया, बड़ियां पुड़ियां दित्तियां गईयां, दवाई दारू कीता गया। ज्यों ज्यों दवाई देंदे ने इहदा रोग घटदा नहीं, त्यों त्यों रोग वधदा पिया। इन्हें फिर जिहड़ा है वो काजियां मुल्लां नूं भी मंगाया, उन्हां नूं भी कहा कि तुसी खुदा दे अगे बेनती करो, मैं किसी भी तरीके दे नाल फांडा करके फूक मार के कोई भी तरीका वरतो, तुसी जिहड़ा ये मेरा दर्द घट कर दिओ। सारे अपना जोर ला के हट गए। ਜ਼ਕਰੀਆ खान रात भर तड़पदा रहा, पर इनू जिहड़ा सी ये ना मसला इहदा हल होया, ना इनू आराम आया। जिस वेले तड़पदा रहा, फिर इनू काजियां ने ये मुल्लां ने एक गल कही, ये ऐलकारां ने कहन लगे तुहानू जिहड़ा तारू सिंह दे नाल कीता होया पाप है, सानू इउं लगदा उहदा जिहड़ा कोई शराप लग गया होया। उस वेले ਜ਼ਕਰੀਆ खान ने कहा कि मैनू इस गल की मुआफ़ी चाहिए, हुण माफ़ी कौन दवावे। उस वेले इन्हां दे कोल एक कौम का बड़ा बहादुर सूरमा सी, जिहदा नाम सी भाई शुबेग सिंह, जिन्हां नूं बाद चरखड़ी ते चाढ़िया जांदा है। भाई शुबेग सिंह उन्हां नूं बुलाया,
जकरिया खान ने अपनी सारे हालात दसे। कई विद्वानों का मत है कि भाई शुबेग सिंह नूं पहला ही कैद खाने के पहला भी पाया होया सी। जदों भाई शुबेग सिंह नूं बुला के ये गल दसी तो भाई शुबेग सिंह ने एक गल कही, कह लगे जकरिया खान तू बहुत वड्डी गल जिहड़ी गलती की हुई है। भाई तारू सिंह वो गुरु घर की धर का लाडला जिहड़ा करनी ते कथनी का पूरा है, वाकई ही तेन ओदा ही सराप लगा होया है। हालांकि गुरमत इस चीज़ नहीं मानती, कह लगे वो तो तेन वाकई इस गल का सराप लगा है। जकरिया खान कह लगा कहता तुसीं किसी भी तरीके दे नाल मेरा मसला हल कराओ। जकरिया खान नूं एक गल जिहड़ी सी भाई शुबेग सिंह ने कही, कह लगे भाई तारू सिंह ने तो हो सकता है पर मैं खालसे पंथ तक बौड़ी करदा। जो मैं पढ़ रहा सी मेरे मन च एक गल आई, जो जकरिया खान से भीड़ बनी, जकरिया खान खालसे दे कोल भज्या। अज दुख इस गल का जो सिख ते भीड़ बनती है, ये मुगलों के कोल उन्हां मुसलमाना फूका मारन वालियां दे कोल भजदा जिन्हां ने साडी जुत्ती खा खा के अपने प्राण त्याग दिते। वो तो भीड़ बनी, वो खालसे दे कोल आउंदा है। भाई शुबेग सिंह नूं कहा गया कि मैं गल नूं नेड़े रखा तो तुसीं किसी भी तरीके नाल मेरा मसला हल कराओ। भाई शुबेग सिंह ने जिवें किवें भी करके खालसा पंथ नूं जिहड़ा सी वो एक थां ते जंगलां च लभ के सारी आण के विद्या सुना दित्ती कि जकरिया खान ने आप भाई तारू सिंह दे नाल कीता है। ते भाई तारू सिंह बारे तकरीबन सारे सिख जानते सन। उन्हां कहा एक कहनी ते कथनी दा सूरमा पूरा सी। हुण इत्थे एक होर नुकता समझण वाला है। खालसा पंथ कह रहा कि साडे कोल ये जुरत नहीं, असी भाई तारू सिंह की गल नूं कट दईए। भाई तारू सिंह नूं पुछया गया, भाई तारू सिंह कहंदा जो खालसे का हुक्म है मैं उन्होंने मनण नूं तैयार होवांगा। दोवें पासे तूं दी धुनी है। गुरु कलगीधर दा पंथ जिहड़ा आकाशां नूं छूंहदा है। अज दुख इस गल का, अज जिहड़ा धड़ा उठदा वो कहंदा वो धड़ा माड़ा, मेरा धड़ा चंगा। अज मैं दी धुनी है, अज पंथ सदा ढैंदी कला वल जा रहा है। उत्थे तूं दी धुनी। खालसा पंथ ने कहा असी भाई तारू सिंह के बचनों के विच कोई भी जिहड़ा वो अड़िका नहीं पा सकते। हाँ जे जकरिया खान कहंदा है तो इत्थे कुछ सिंघां ने यह भी गल कही कि जिहड़ी नवाबी नवाब कपूर सिंह नूं दे के अमृतसर के 12 पिंडां की जगीर दित्ती सी, वो जकरिया खान ने हथिया लई सी, उन्होंने वापस कराया जाए। तो भाई कपूर सिंह नवाब कपूर सिंह ने गुस्से रोब दे विच आके मना कर दिता। खालसे ने यह फैसला किया कि जिस पापी ने भाई तारू सिंह के नाल एक कहर किया है, भाई तारू सिंह कहनी कथनी का पूरा है, उन्होंने वचन अटल होणगे। इउं करो भाई तारू सिंह की जुत्ती जकरिया खान के सिर के विच मारो। जकरिया खान मरेगा जरूर, उसका मसला भी हल होएगा, पर केवल तो केवल भाई तारू सिंह की जुत्ती के नाल। भाई शुबेग सिंह आ गए, आन के जकरिया खान कह लगा तेरा मसला हल तो मैं कर आया, तेरा मसला हल तो मैं कर आया। मैं दस देना शर्त तेनों एक है, शर्त एक है कि जे ते तेनों गल चंगी लगती है तू अपना ला, जे नहीं चंगी लगती तो तेनों यदि मैनू सज़ा नहीं देनी होगी। ये ना होवे उल्टा तू मैनू सज़ा वाले पासे तुर पे। जकरिया खान कहता तेरे अगे हाथ बन्ने, मैनू कारण दस। सिपा खालसे पंथ ने हल की कढ़िया, कह लगे तेरा एक जिहड़ा सी वो बचन होया सी भाई तारू सिंह का तेरे नाल, तू क्या सी तेरे वाल तेरे केस जुत्ती दे नाल झाड़ देवांगा। भाई तारू सिंह ने कहा सी खालसा तेनू जुत्ती की नोक ते लैके जावेगा। खालसे पंथ ने हुक्म किया है कि भाई तारू सिंह की जुत्ती लिया के अपने सिर दे विच मरा, तेरा मसला हल हो जाए। जकरिया खान कह लगा देर ना लाओ, देर ना लाओ, छेती भाई तारू सिंह जी की जुत्ती लियाओ। भाई तारू सिंह जी की जुत्ती लभ के लियांदी गई। हुण जकरिया खान की इज्जत भी सी, थोड़ा जिहा ओले होके इन्हें अपने ये एहलकारां ने पहलां तो माड़ी मोटी कपड़े च लपेट के सिर च जुत्ती मारी। जुत्ती दे नाल इहनूं इउं प्रतीत होया दर्द घटी। कह लगा कपड़े नूं परे सुट्टो, जुत्तियां मेरे सिर दे विच 5-7 मारो। 5-7 टका के ये सिर दे विच जुत्तियां मारियां। इतिहास कहंदा जकरिया खान का पेशाब का बन टुट गया। जिस वेले इहदा मसला हल होया, इन पेशाब आया, जकरिया खान की जान सौखी हुई। पर हुण ये एक दिन का तो रोग नहीं सी, एक कुदरती निजम सी। जदों भी उन्होंने ये मुश्किल बने ये सिर दे विच भाई तारू सिंह दी उदों ही जुत्तियां पैण। हुण एक दिन दे विच कई वारी जाना पैंदा है मनुख नूं, कि जिन्नी वारी भी जावे उन्नी वारी ये सिर च भाई तारू सिंह दीयां जुत्तियां पैंदियां। इस विद्वानां दे वक्को वक् मत ने। कुछ विद्वान लिखते हैं भाई तारू सिंह जी 22 दिन जिउंदे रहे खोपरी लथण तो बाद। कुछ विद्वान 6 दिनां दे नाल सहमत ने। चलो गल कुछ भी होवे,
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਝ ਗਿਆ, ਖਿਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸਦੀਵ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਿਓ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਮੰਗਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੰਖੇਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਥਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਇਹ ਕੌਮ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।